हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे, जिसके अंदर हमें एक पंचभुज दी गई है ए बी सी डी ई। इसके परिगत वृत्त खींचना है। परिगत वृत्त खींचने के बारे में मैंने पहले बता चुका हूं मैं एक वीडियो के अंदर कि जब भी हमें किसी के परिगत वृत्त खींचना हो तो वहां पर हम भुजाओं का अदा करते हैं। तो इस सवाल के अंदर सबसे पहले ये है कि हमें पंचभुज बनानी पड़ेगी, समपंचभुज। समपंचभुज अगर आपको नहीं आती तो पंचभुज बनाने के लिए मैंने स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो। इसके अंदर भी मैं कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले आप ए बी रेखाखंड लोगे, उसका आधा करोगे। उसका आधा करने के बाद आपके पास मध्य बिंदु आएगा ओ पर प्रकार रखोगे, ए बी के बराबर खोलकर ये आप ओ से लेकर एम तक काट दोगे। ओ से लेकर एम तक काटने के बाद इस एम बिंदु को ए से मिलाते हुए आगे बढ़ाओगे। अब आप ए से लेकर ओ तक खोलोगे, यानी कि ए बी का आधा, और ए से लेकर ओ तक खोलने के बाद एम पर प्रकार रखोगे और यहां एन बिंदु तक काटोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर आपको एम से लेकर एन तक सिर्फ काटना है, इसको आगे नहीं बढ़ाना। आगे बढ़ाने के लिए आप वापस ए बिंदु पर जाओगे। ए बिंदु पर जाकर आप एन बिंदु तक खोलोगे और इसको आगे बढ़ाओगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि एम पर रखकर काट दिया और इसी को यहीं से आगे बढ़ा देते हैं। तो पंचभुज तो बन जाएगी, परंतु कोण गलत बनेंगे आपके। इसलिए आपको एम से सिर्फ काटना है, बढ़ाना आपको ए से है। ए से आगे बढ़ाने के बाद आपके पास ये सी से लेकर इधर ये डी बिंदु आ जाएगा। डी बिंदु आ जाएगा तो डी बिंदु पर आप प्रकार रखोगे और ए बी के बराबर खोलोगे और आप एक ये चाप लगाओगे। ए पर रखकर इस चाप को यहां से काट दोगे, बी पर रखकर इस चाप को यहां से काट दोगे। ये आपका सी बिंदु आ जाएगा, ये आपका ए बिंदु आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी एक नियमित पंचभुज बन जाएगी। अब इस पंचभुज का आपको परिगत वृत्त खींचना है। अब परिगत के बारे में मैंने बताया था, परिगत जब भी वृत्त खींचना हो तो आप भुजाओं का आधा करोगे। तो एक भुजा का यह आधा यहाँ पर हो चुका है। अब इन चार भुजाएं जो बची हुई है, इनमें से किसी भी एक भुजा का आधा कर दो, आपका केंद्र आ जाएगा। ये P बिंदु हमारा वृत्त का केंद्र आ गया है। P बिंदु पर हम प्रकार रखेंगे और A B C D E किसी भी बिंदु के बराबर हम खोल लेंगे। जैसे हमने यहाँ D बिंदु के बराबर खोल लिया, क्योंकि ये सारे के सारे बिंदु बराबर दूरी पर होंगे। D के बराबर हम खोलकर एक वृत्त लगा देंगे, ये आपका परिगत वृत्त होगा। तो आज का सवाल हमारा यही कंप्लीट होता है। आगे फिर किसी सवाल में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।